गाइस, वेलकम टू सैसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। देखो, आप सभी को पता होगा, यदि आप एमएससी एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड देखो तो एनिमल डाइवर्सिटी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बार भी आएंगे, बट अगर बाई चांस आपके क्वेश्चन एनिमल डाइवर्सिटी के कम हो गए तो बाकी जो जितने भी टॉपिक बचे हैं उनके क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप मैक्सिमम एनिमल डाइवर्सिटी ही पढ़ रहे हो। मैं जहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि आप चाह रहे हो कि एनिमल डाइवर्सिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे, बाकी तो थोड़ा थोड़ा हो ही जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर एनिमल डाइवर्सिटी आपकी कम हो गई, मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन ही एनिमल डाइवर्सिटी से आए, तब तो आप गए। तो इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। और रही बात आपकी एमसीक्यू की, तो लगातार आपको एमसीक्यू टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। क्योंकि देखो, आपकी डिमांड थी कि एनिमल डाइवर्सिटी की एमसीक्यू दो, तो उसके भी एमसीक्यू आज ही मैं अपलोड कर दूंगा। बट आपको ऐसा नहीं कि ओनली एनिमल डाइवर्सिटी ही पढ़नी है, आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ह्यूमन फिजियो से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो आज से स्टार्ट करते हैं। तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपको जो बातें आपको सुननी है वही बातें आपको सुननी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि लगातार आप पढ़ते रहिए और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहना। जहाँ पर मैं आपको बोलूँगा दैट्स इंपॉर्टेंट, तो भाई वो आएगा आएगा। यहाँ पर देखो, टिश्यू की बात की गई है। तो टिश्यू आप सभी को पता होगा क्या होते हैं। तो आपको ये नहीं कि अब टिश्यू को रटना शुरू कर दीजिए, टिश्यू क्या है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टिश्यू है, ठीक है। अब ठीक है, जो भी सेल हैं इकट्ठे होकर आपके काम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो टिश्यू है। तो टिश्यू की इतनी डिटेल से नहीं पढ़ना। अब जो जो बातें हैं वो पढ़ने की बातें हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू आ गया, तो एपिथेलियल टिश्यू आप ये पूरा पॉइंट पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो। क्योंकि मेन मेन बातें बात करूँगा, क्योंकि मैंने इसका लिंक पहले से आपको ऑलरेडी ऑलरेडी आपके जो पीडीएफ मैंने डाल दी है। पीडीएफ आप बात कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो पीडीएफ को। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके, सबसे पहले यहाँ पर 3 टाइप होते हैं एपिथेलियल के। एक तो है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है आपको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मैं बात करूँ आपके सिंपल एपिथेलियम की, तो सिंपल एपिथेलियम में आप कहते हैं सबसे पहले सिंपल स्क्विमोशल एपिथेलिया। ये कहाँ पर होता है, तो क्वेश्चन कह सकते हैं कि ऐसा आपसे पूछ ली जाएगा कि सिंपल स्क्विमोसिस एपिथेलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, या आपसे पूछा जाएगा किसी जैसे ब्लड वेसल्स में कौन से आपके एपिथेलिया होता है, ऐसा पूछा जाएगा। तो समझ रहे क्वेश्चन, क्वेश्चन वैसे कैसे आएगा। तो सिंपल स्क्विमोसिस एपिथेलिया आर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा, और लोकेशन उसकी होगी, सुनते रहिए, लाइंस ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, एयर सैक ऑफ लंग्स, बाउमन कैप्सूल ऑफ किडनी, इनर सरफेस ऑफ टिम्पैन मेम्ब्रेन, यानी ईयर ड्रम, फॉर्म द एपिथेलियल ऑफ द सिरस मेम्ब्रेन सच एज ए पेरिटोनियम। तो यहाँ पर आपके सिंपल स्क्विमोसिस एपिथेलिया प्रेजेंट होता है। फंक्शन होता है इसके फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सिक्रेशन एंड इन सीरस मेम्ब्रेन। ओके, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेना कि ब्लड वेसल्स में कौन सी एपिथेलिया प्रेजेंट होता है, तो सिंपल स्क्विमोसिस एपिथेलिया। आपसे पूछा जाए कि ईयर ड्रम में कौन सा एपिथेलिया प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्विमोसिस एपिथेलिया। ओके, अब देखो सिंपल कुवाइडल एपिथेलिया। सिंपल कुवाइडल एपिथेलिया में जैसे आपके जो सेल होंगे वो क्यूब के शेप के होंगे। क्यूब पता है कैसे होता है, जैसे यहाँ पर डायग्राम आपको दिख ही रहा है। सिंपल स्क्विमोसिस एपिथेलिया कैसे हैं और सिंपल कोवाइडल कैसे हैं। तो कोवाइडल आपके होंगे, सुन लेना ध्यान से, covering of the surface of ovary, lines the anterior surface of the capsule of the lens of the eye, forms the pigmented epithelium at the posterior surface of the eye, lines the kidney tubules and smaller duct of many glands, and make up the secretory portion of some glands such as thyroid glands, duct of some glands such as पेनिक्रियाज। तो यहाँ पर आपका कोवोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है आपका कोलुमनार। कोलुमनार आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये कहाँ प्रेजेंट हो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो कोलुमनार एपिथेलियम होते हैं उसके भी 3 टाइप होते हैं। होते हैं नॉन सिलिएटेड, यानी सिलिए प्रेजेंट नहीं होंगे। सिंगल लेयर ऑफ द कोलम लाइक सेल्स विच न्यूक्लियर नियर टू द बेस, इट कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल्स, कोलुमनार एपिथेलियल सेल्स विद माइक्रोबिल्लाई एट द एपिकल सरफेस एंड गोबलेट सेल्स। माइक्रोबिल्लाई, माइक्रोबिल्लाई आपने पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं वहाँ पर माइक्रोबिल्लाई प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोबिल्लाई आर द फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन increasing the surface area for the plasma membrane. Goblin cells are the modified columnar epithelial cells. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोबलेट सेल्स
किस एपिथेलिया से बने होते हैं? तो बने होते हैं आपके मॉडिफाइड कोलुमनार एपिथेलिया से। ओके, सेक्रेट द मक्कस, आप सभी को तो म्यूकस से सेक्रेट करते हैं, जो हमारे हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में, हेल्प करते हैं हमारे एसिड से, जो हमारे शरीर में अच्छे से बनता है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है स्टमक की बॉल को, जो म्यूकस आपका सीक्रेट करता है गोबलेट सेल्स। उसके बाद हम नीचे बात करें तो आपके कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सीक्रेटरी मस्क म्यूकस सरफेस एज ए लुब्रिकेंट फॉर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, मोस्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट्स। म्यूकस आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टमक लाइनिंग बाय द एसिडिक गैस्ट्रिक। जैसे मैंने आपको बताया कि है कि जो स्टमक की बॉल होती है उसमें भी म्यूकस ही होता है, और वो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है HCl से। जैसे तो HCl से तुम्हारा पेट जल ही जाएगा। ओके, उसके बाद सिलिएटेड, ये बात थी सिंपल आपके नॉन सिलिएटेड की। मैं बात करूँ सिलिएटेड की, मतलब सिलिया प्रेजेंट होंगे। सिंगल लेयर सिलिएटेड कोलुमनार सेल्स आर द न्यूक्लियाई नियर टू द बेस ऑफ सिलिया, एंड दीज आर प्रेजेंट इनटू दी, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये आपके प्रेजेंट होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूट्राइन की ट्यूब में, जब फैलोपियन ट्यूब सुना होगा, फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर आपके एग को पास किया जाता है, ऐसे एग को धक्का दिया जाता है, तो वहाँ पर भी सिलिए प्रेजेंट होते हैं। कैसे सिलिए होते हैं? आपके सिंपल कोलुमनार सिलेंटेड एपिथेलिया प्रेजेंट होता है वहाँ पर। यूट्रस में होता है, सम पैरेंसल साइनसेस में होता है, सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कोड एंड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलिया। अगर मैं बात करूँ सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलिया की, ये नॉन सिलेटेड एंड सिलेटेड भी हो सकते हैं। इसमें आते हैं नॉट ए ट्रू स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स आर डिफरेंट लेवल्स, ऑल सेल्स आर अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। इसकी लोकेशन होती है आपकी एक ही, इसमें इसमें आपकी एयर बेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया, सिंपल एपिथेलिया की बात खत्म हो चुकी है, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्विमोसा एपिथेलिया की। तो सेवरल लेयर ऑफ सेल्स, इसमें ओनली सिंगल लेयर होती है, वहाँ पर एक सिंगल लेयर होती है। एपिथेलिया के केस में सिंगल लेयर होती है, इस केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्विमोसल एपिथेलिया में बहुत सारे लेयर होंगी। ओके, cuboidal to the columnar shape and deep layer, squamous cells form a apical layer or several layer deep it, and cells form a basal layer and replace surface cells as they are lost. इसके होते हैं कटनाइज ब्राइटी फॉर्म द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, नॉन कटनाइज ब्राइटी लाइंस बेड सरफेस सच एज द लाइनिंग ऑफ माउथ। जो माउथ की लाइनिंग होती है उसमें कौन सा एपिथेलिया होता है? आपसे पूछा जा सकता है कि माउथ की लाइनिंग में सिंपल एपिथेलिया होता है, क्वाइडल होता है, कोलुमनार होता है, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया होता है। तो कौन सा होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया आपका प्रेजेंट होता है माउथ की बक्कल कैविटी में, जो बॉल है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसोफेगस ऑफ एपिग्लोटिस, पार्ट ऑफ द फायरिंग्स बेजेना एंड द कवरिंग ऑफ टंग, ये आपके सभी कौन करता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्विमोसल एपिथेलिया। अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटिफाइड कोवॉइडल एपिथेलिया की, तो टू एंड मोर लेयर ऑफ सेल इन विच द सेल इज द एपिकल लेयर और क्यूब शेप। तो यहाँ पर आप देखते हो ये आपके स्ट्रेटिफाइड स्क्विमोसल एपिथेलिया एंड स्ट्रेटिफाइड कोवॉइडल एपिथेलिया, उसमें सिंगल सिंगल लेयर थे। यहाँ पर देखो ऊपर वाल देखो, इसमें देखो, यहाँ पर देखो सिंगल लेयर है सिंपल एपिथेलिया में। स्ट्रेटिफाइड में आपका डबल ट्रिपल फोर्थ लेयर है, और ये प्रोटेक्शन का हेल्प करता है इधर। ओके, कैसे काम करता है? प्रोटेक्शन का। यहाँ पर देखो इसके टाइप आगे, इसके टाइप में पढ़ लेना इसको। ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर से आपको वर्ड इज करा ग्लैंड, यानी कोई ना कोई सिक्रेशन होंगी। तो द फंक्शन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलिया secretion is accomplished by the glandular cells that often lies the cluster deep to the covering of the lining epithelia। इसमें आते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि एंडोक्राइन के होते हैं और एक्सोक्राइन के होते हैं। एंडोक्राइन वर्ड की जिनकी सेक्रेशन होगी आपकी किसमें किसमें होगी आपकी सिक्रेशन, जो रिलीज करेंगे अपना प्रोडक्ट विदाउट डक्ट्स। डक्ट्स में इनकी सिक्रेशन नहीं होगी। एंडो का मतलब इससे थोड़ा अपोजिट लेना, एंडो का असली मतलब होता है जैसे अंदर की तरफ है, बट आपको इधर बोलना है कि ये सिक्रेशन होगी विदाउट फ्लूड। ठीक है, सीधा फ्लूड में सिक्रेशन हो जाएगी, कोई डक्ट यहाँ पर नहीं है। द सिक्रेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंटर द इंटरस्टेशियल फ्लूइड एंड देन डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विदाउट फ्लोइंग थ्रू द डक्ट, यानी डक्ट लेस ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड के होते हैं, क्योंकि इसमें जो सिक्रेशन होती है वो डायरेक्टली किसमें? ब्लड में हम छोड़ देते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डक्ट। लोकेशन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। आपसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन है सीधे ब्लड स्ट्रीम के होते हुए हमारे शरीर में जाते हैं, कोई यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। पीनियल ग्लैंड ऑफ ब्रेन, ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ लेना है। थायराइड, पैराथायराइड, लैरिंग्स, एड्रिनल, किडनी,
पैनक्रियाज नीड टू स्टमक, ओवरीज एंड आपके टेस्टिस ऑफ स्क्रोटम एंड थाइमस इन द थोरेसिस कैविटी। यहाँ पर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट द वेरियस बॉडी इन कैविटी। देखो जो भी डक्टलेस होंगे वो हार्मोन होंगे, याद रखने से। एंडोक्राइन मीनिंग यानी डक्टलेस विद द हेल्प ऑफ ब्लड, डायरेक्ट ब्लड के थ्रू होगा, ओके। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा, द सिक्रेशन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज द प्रोडक्ट the exocrine glands, the secretion of the exocrine glands release the product into the duct। इसमें देखिए सीधा कि इसमें आपको फंडा याद रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोथ आर डक्टलेस ग्लैंड। इधर क्या होगा, डक्ट्स में जो भी आपकी सिक्रेशन होगी वो विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स में होगी, ओके। द सिक्रेशन ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इनटू द म्यूकस, स्वेट ऑयल, ईयर वैक्स, सलाइवा एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लोकेशन हो गया आपके स्वेट हो गया, आपके ऑयल एंड ईयर वैक्स के ग्लैंड हो गए जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए आपके, सिक्रेटेड इनटू द माउथ कैविटी, पैनक्रियाज, सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस द सब्सटेंस सच एज स्वेट, ऑयल, ईयर वैक्स, सलाइवा एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इजी है ना, कर लोगे आप। क्लासिफिकेशन की है एक्सोक्राइन ग्लैंड की, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि आपको कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ डक्ट आपकी सिक्रेशन करते हैं। यहाँ पर मीरोक्राइन ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड है एंड होलोक्राइन ग्लैंड है। मैं बेसिक से ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी पढ़ लीजिए। ये पाथ फाइंडर के नोट्स हैं, बहुत रेयर हैं नोट्स हैं, और आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा, ओके। जेन्युइन है, बहुत अच्छा लिखा होता है यहाँ पर, आपको पढ़ लेना। मैंने PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। मीरोक्राइन ग्लैंड्स में यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऐसे यहाँ पर स्किन इन क्या कर रही है, इवेजिनेशन इनवेजिनेशन। एक होता है इवेजिनेशन जो अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है, वो कहते हैं इनवेजिनेशन बाहर की तरफ फोल्ड होती है। तो ये अंदर की तरफ फोल्डिंग करके अपने सिक्रेशन छोड़ रहे हैं। एपोक्राइन ग्लैंड्स में एपिकल पार्ट होता है वो पिंच ऑफ हो रहा है, और होलोक्राइन ग्लैंड्स में ये पूरा का पूरा ही आपका डिस्टर्ब हो रहा है जो भी आपका ग्लैंड होगा, ओके। ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू आप सभी को पता होगा, हमारे शरीर में बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे एम्ब्रोनिक कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू हो गए। एम्ब्रोनिक में आते हैं आपके मेसेनकाइम, ठीक है, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, एंड मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आप सभी को पता होगा एडिपोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी लिखा हुआ, इसमें पढ़ लीजिए। देखो वीडियो बनाने लगा तो बहुत लंबी बन जाएगी ये वीडियो, 1-2 घंटे की। आपको आराम से पढ़ लेना, बहुत इजी तरीके से आप पर लिखा हुआ है। कार्टिलेज के बारे में पढ़ लेना। यहाँ पर आपको देखो कार्टिलेज के नीचे लिखा हाईलाइन कार्टिलेज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा इधर से। आपको मैं इसका पढ़ाता हूँ थोड़ा सा। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लूइश वाइट, सबसे पहले ये ब्लूइश और वाइट कलर की होती है, साइनी होती है, और ये सब्सटेंस फाइन कोलेजन फाइबर एंड मेनी कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके, मेनी कॉन्ड्रोसाइट से बनी हुई है। हाईलाइन कार्टिलेज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी, सबसे ज़्यादा यही कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। मोस्ट हाईलाइन कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय द पेरिकोन्ड्रियम। लोकेशन होती है इसकी एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन, जहाँ भी लॉन्ग बोन है उसके एंड पर ये प्रेजेंट होगी। एंटीरियर एंड ऑफ द रिब्स, आप देखो रिब्स जो एंटीरियर एंड होता है वहाँ पर भी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, इसको बोलते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। नोज में प्रेजेंट होती है, पार्ट ऑफ द लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस ट्यूब्स, एम्ब्रोनिक एंड फिटल स्केलेटन। फंक्शन है प्रोवाइड द स्मूथ सरफेस ऑन द मूवमेंट जॉइंट्स एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पोर्ट्स। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा, हाईलाइन कार्टिलेज है शायद, ये बनता है कि हाईलाइन कार्टिलेज ऐसी क्वेश्चन आता है यार, हाईलाइन कार्टिलेज से क्वेश्चन आता है, मुझे याद नहीं आ रहा यार, हाईलाइन कार्टिलेज का क्वेश्चन आया था पिछली बार। एलियर टिश्यू, एरियल टिश्यू देख लेना, हाईलाइन कार्टिलेज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ लेना। जो जो बातें आप लिखी इसको पढ़ लोगे तो ही काफ़ी आपकी। और आई थिंक ये होलो कार्टिलेज होती है, ठीक है, होलो होती है अंदर से, खाली होती है, और एरियोलर टिश्यू में ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज है, लास्टिक कार्टिलेज है, बोन टिश्यू। बोन टिश्यू में आपके बोन्स आ जाएंगी। बोन्स कौन कौन सी होती है आपका बताया गया है। जो हैवरेजन कनाल है, इस पर को पढ़ लेना, हैवरेजन कनाल को पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो हैवरेज कनाल है, और ये बहुत इजी नोट्स हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे, आराम से पढ़ लीजिए आप, आज इसको पढ़े लेना 100%। नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू आपसे पता होगा न्यूरोगिलिया होता है, नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोन, डेंड्रोन,
पढ़ लेना इनके बारे में। देखो ये आपके डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है, हेक्सोन है, नीचे एक्सोन के टर्मिनल है, सिनेप्टिक नोब है। मोलिकुलर टिश्यू में आपके आएंगे स्केलेटल मसल आएंगे, कार्डिक मसल आ जाएंगे, स्मूथ मसल आ जाएंगे। ये और ये सफिशिएंट आपके लिए, ये पीडीएफ आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला आज दिन तक, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे ह्यूमन फिजियो से। ये ओवरव्यू था। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कल, और मैक्सिमम 2 या 3 दिन में ह्यूमन फिजियो हम खत्म कर देंगे। और ह्यूमन फिजियो भूल के भी आपको स्किप नहीं करनी है। देखो यदि एनिमल डाइवर्सिटी नहीं आए तो ह्यूमन फिजियो आएगा, काफ़ी क्वेश्चन आएंगे ह्यूमन फिजियो से। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इधर से क्वेश्चन काफी बन जाएंगे। कौन सा सेल होता है, कौन सा सेल सेक्रेट करता है, एचसीएल कौन सेक्रेट करता है। तो आज के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, विच सेल सेक्रेट द एचसीएल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। और इसका जो यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट कीजिए, विच सेल्स प्रोड्यूस एचसीएल इन आवर बॉडी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।